हेलो एवरीवन। आज हम सब क्लास 5 के मैथ एरिया इट्स बाउंड्री का वर्कशीट देखते हैं। इसमें हम थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी ईच साइड ऑफ स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मालूम है एक स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर जिसके चारों साइड बराबर होते हैं, 4 साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। और क्या कहा है इन्होंने, पेरीमीटर कितना है, 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। और आप सभी को मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, है ना, 4 इंटू साइड, राइट। इफ P इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू साइड को S लिख देते हैं। P का वैल्यू कितना आया है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 इंटू S। अब हमें निकालना क्या है, साइड निकालना है ना, तो हम 4 को इधर भेज देंगे। अब ये इक्वल टू के इस तरफ जब अपोजिट साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो देयरफॉर साइड इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा सेकंड, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने आपको बताया होगा पहले भी क्लास में कि जब हमारा ना स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल हो तो उसके एडजेसेंट साइड, जैसे अपोजिट साइड क्या होता है, ये वाला, इसका अपोजिट ये होगा, और एडजेसेंट साइड क्या होगा, इसका एडजेसेंट ये वाला साइड होगा, मतलब बगल वाला साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी आप साइड इंटू मतलब साइड्स को दिखते हैं, तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, है ना। तो एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब साइड इंटू साइड हो जाएगा इसका। इसका आंसर क्या आएगा, साइड इंटू साइड। चलिए अब जिस तरह अभी मैंने बताया आपको, स्क्वायर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एरिया निकालते हैं, तो एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम उसी तरह से यदि रेक्टेंगल हमारा होता, तो आप सभी को मालूम है बड़ा वाला साइड क्या होता है, लेंथ होता है, और जो छोटा होता है वो क्या होता है, ब्रेथ। तो हमको यदि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलता तो हम बोलते तो हम क्या करते, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते, है ना। तो वही हमारा फॉर्मूला होता, मीन्स एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर, है ना। तो आप सभी को मालूम है फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, है ना, यही होगा। तो 2 इंटू 18 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 6 सेंटीमीटर, आंसर आएगा क्या, 36 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, आंसर क्या हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 इंटू एल, और एल कितना था हमारा 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 इंटू बी, मतलब बी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हमने उसी तरह सॉल्व किया, कितना आंसर आया हमारा 48 सेंटीमीटर, मतलब थर्ड का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अभी मैंने डिस्कस किया फॉर्मूला, तो क्या होगा, पहला इन्होंने बोला है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये तो किसका फॉर्मूला होता है, एरिया का, टू इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, लेंथ 19 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर हमें पता करना है ना। उसी तरह लेंथ या बी में क्या है, लेंथ 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 9 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर हमें पता करना है। कोई बात नहीं, हमें फॉर्मूला मालूम है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2L, रेक्टेंगल का 2L प्लस 2B, है ना। तो हमारा L कितना हो दिया हुआ फर्स्ट में, 2 इंटू 19 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 5 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 19 कितना होता है 38 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू 5 10 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका 48 सेंटीमीटर, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब सेकंड है, सेकंड भी वही है, निकालते हैं उसी तरह से, P इक्वल टू 2 इंटू L प्लस 2 इंटू B, है ना। अब L कितना है इसका, मीन्स लेंथ कितना है 2 इंटू 13 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू ब्रेथ कितना है इसका 9 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 13 कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर, अब दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, मीन्स इसका आंसर क्या होगा 44 सेंटीमीटर। चलिए आप लोग अपने से सॉल्व करके देखिएगा कि आपका आंसर सही आया है ना, जैसे मैंने किया वैसे ही आपने किया है ना, एक बार अपने से करते चलिएगा आप लोग भी। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट विल द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर, मीन्स अब क्या है, अभी हमने किसका निकाला था रेक्टेंगल का, अब किसका निकालेंगे हम स्क्वायर का, जिसमें साइड दिया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली है स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं, तो हमें एक साइड दिया है, इट मीन्स सारे साइड हमें निकाल सकते हैं, है ना। तो उसमें साइड कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, पेरीमीटर फाइंड करना है। अब इस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कितना है यहाँ 21 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा 84 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर कितना होगा 84 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, जिसमें साइड कितना है 16 सेंटीमीटर, है ना। अब इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था 4 इंटू साइड, तो हम साइड को ऐसे लिख देते हैं 4 इंटू साइड कितना है यहाँ 16 सेंटीमीटर। देखिए आप लोग क्या गलती करते हो आप लोग, कि आप खाली नंबर्स लिख देते हो और यूनिट को लिखना भूल जाते हो, तो प्लीज़ आप यूनिट ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। 4 इंटू कितना है 16 है ना, तो हमारा कितना हो जाएगा, एक मिनट फिर से कर दे रहा हूँ, P इक्वल टू 4 इंटू एस है, तो 4 इंटू कितना 16 सेंटीमीटर, एंड 4 इंटू 16 कितना होता है 64 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बी का 64 सेंटीमीटर पेरीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया। साइड इंटू साइड क्या होता है एरिया का फॉर्मूला,
और सेकंड क्या होता है 4 इंटू साइड। अभी हमने देखा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या 4 इंटू साइड, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। एंड 8th क्वेश्चन क्या है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैंने अभी आपको बताया जब हमारे पास एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करना है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, आपको बार बार हम लोगों को दिक्कत करता है, फाइंड द लेंथ ब्रेथ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आप लोगों को मैं बता दूं, यदि हमें कोई स्क्वायर का कोई भी साइड दे देता है तो इट मीन्स उसके सारे साइड हमें मालूम चल जाते हैं। तो यहाँ एक स्क्वायर का कितना बोला हुआ है 1 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे हो कौन सा स्क्वायर बोला हुआ है, ये स्क्वायर, एक स्क्वायर इसको बोला हुआ है, ये एक स्क्वायर है, ये दो अलग दूसरा स्क्वायर है, ये तीसरा स्क्वायर है, ये चौथा स्क्वायर है, ये पाँचवा स्क्वायर है, ये छठा स्क्वायर है, ये सातवां है, ये आठवां, ऐसे ये सब अलग अलग स्क्वायर हैं अंदर बने हुए। ठीक है, और ये कई स्क्वायर मिलके एक अलग से कोई फिगर बना है। ठीक है, जैसे इसमें भी कई अलग अलग स्क्वायर बने हुए हैं और इसके फिगर हैं। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है। एक स्क्वायर कितना है 1 सेंटीमीटर, इट मीन्स क्या होगा, देखिए एक स्क्वायर कितना है 1 सेंटीमीटर, ये कितना 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका भी लंबाई कितना है सेकंड वाले का, ये भी 1, 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 ये भी 1। ठीक है, अब देखिए कितने 1 हुए हैं 1 2, इन सबको हम क्या कर देंगे प्लस करते जाएंगे। क्या करेंगे प्लस, हमने क्या किया प्लस कर दिया है ना। तो 1 1 2 2 3 4 5 6 7, तो 7 बॉक्सेस हैं, है ना। आप ऐसे नॉर्मली काउंट भी कर सकते हैं। यदि हमारा एक स्क्वायर का लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे टोटल बॉक्स काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इट मीन्स 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा टोटल 7 सेंटीमीटर। तो नीचे वाला हमारा लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर। ये बॉक्सेस ब्रेथ में कितने हैं 1 2 एंड 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमें ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम फिर से करते हैं एक बार इसको। ये ऊपर वाला कितना हुआ हमारा 7 सेंटीमीटर, नीचे वाला कितना हुआ 3 सेंटीमीटर। अब हम इसमें आंसर लिख सकते हैं 7, ओ सॉरी, इसमें हम आंसर लिख सकते हैं ब्रेथ कितना है हमारा 3, लेंथ कितना है 7। अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का ये क्या है रेक्टेंगल या स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी, है ना, 2 इंटू बी। तो एल कितना है इसका 7 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू ब्रेथ कितना है 3 सेंटीमीटर, तो एल 14 सेंटीमीटर आ जाएगा प्लस 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ 20। अब एरिया निकालना है हमें। एरिया क्या है इसका 7, एरिया में लेंथ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का एल इंटू पी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना था 7 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितना है 3 सेंटीमीटर, है ना। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला आप यूनिट जरूर लिखिए, जो यूनिट दिया हुआ है वो जरूर लिखें। अभी हम क्या करेंगे नंबर से नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 3 कितना होगा 21। अब यहाँ सेंटीमीटर भी है, यहाँ भी सेंटीमीटर है। अब ये दोनों सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों सेम ही नंबर सेम यूनिट है ना। तो यदि सेम यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना बार मल्टीप्लाई करते हैं उतनी की पावर देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम अब बी पे बढ़ते हैं। इसमें भी वही कहा है कि एक स्क्वायर का लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर। तो इसमें हम टोटल बॉक्सेस काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, मीन्स ऊपर कितना है 6। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर।
अब इधर काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो ये क्या हो जाएगा ब्रेथ इसका 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। अब पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आता है P×2L+2B, है ना। तो 2 × L कितना है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 2 × 5 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 22। कितना 22। अब एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। हमारा लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने बताया यूनिट को यूनिट से और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 × 5 30 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मीन्स 2 बार सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम पे भी आते हैं। अर्पित प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विथ पिंक स्क्वायर टाइल्स। ये अर्पित का किचन है पूरा बड़ा सा और उसमें एक पिंक स्क्वायर टाइल्स लगाना है। ठीक है, छोटा सा क्योंकि टाइल्स किचन में बहुत सारे टाइल्स लगते हैं ना। तो एक टाइल्स कितना है उसका डायमेंशन दिया है। इस साइड ऑफ टाइल्स इज 12 सेंटीमीटर। हिज किचन इज 240 सेंटीमीटर इन लेंथ, जो एक फिगर में दिया हुआ है, एंड 180 सेंटीमीटर वाइड। वाइड या विड्थ कहिए या ब्रेथ कहिए, तो ये सब एक सेम वर्ड्स हैं। हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड। अब आप देखते होगे अपने किचन में छोटे छोटे कितने बहुत सारे टाइल्स लगे हुए रहते हैं ना। तो उसी तरह से किचन का साइज़ दिया हुआ है और एक टाइल्स का साइज़ दिया हुआ है। अब हमें पता करना है ये कितने टाइल्स इसके किचन में लगेंगे इनके। ठीक है, देखिए कभी भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम होगा, यहाँ तो इस क्वेश्चन में आपको फिगर बना के दिया हुआ है, बट जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ना तो आप ज़रूर उसको फिगर बनाएं। उससे आपको ना एक फिगर बन जाएगा माइंड में कि ऐसे ऐसे माइंड में बनेगा कि हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें निकालना क्या है। तो पहले तो हम गिवन लिखेंगे, गिवन। ठीक है, गिवन में क्या है साइड ऑफ टाइल्स कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड देन लेंथ ऑफ किचन 240 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ किचन 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमारे पास गिवन है। अब हमें निकालना क्या है तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे पहले एरिया ऑफ टाइल्स निकालते हैं। एरिया ऑफ टाइल्स, आपको मालूम है टाइल्स क्या है स्क्वायर है। तो साइड इंटू साइड एस इंटू एस, और साइड कितना है 12। तो 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, है ना। तो 12 इंटू 12 कितना होता है 144 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ टाइल्स हमने निकाल लिया। अब हम किसका निकालते हैं एरिया ऑफ किचन का। एरिया ऑफ किचन ये क्या है, ये रेक्टेंगल साइज में है क्योंकि लेंथ अलग है ब्रेथ अलग है। तो कितना है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 240 इंटू 180, यहाँ सेंटीमीटर लिख देते हैं, सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, अब आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए ज़रा कितना होगा। आएगा आंसर 43,200।
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकल गया एरिया ऑफ टाइल्स का भी निकल गया एंड एरिया ऑफ किचन का भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना इक्वली, तो हम इसको डिवाइड करते हैं, एरिया ऑफ किचन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। देखते हैं आंसर कितना आता है हमारा। हम लिखते हैं नंबर्स ऑफ टाइल्स नीडेड, एरिया ऑफ किचन डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। कितना आएगा, कितना एरिया ऑफ किचन कितना था, 43,200 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, जरा आप कैलकुलेट कीजिए। मैं आंसर बता देता हूँ पर आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिएगा। कितना आएगा, 300 क्यों, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों कट गए। अब हमें खाली नंबर्स डिवाइड हुए हैं। ठीक है, देखिए आप ये भी कर सकते हैं, अपने इस वीडियो को 1.5 की स्पीड में बढ़ा के जल्दी जल्दी देख भी सकते हैं। पर हाँ, समझते हुए यदि आपको लगता है कि मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ तो आप धीरे नॉर्मल स्पीड पे देख लीजिए। यदि आपको लगता है कि मुझे समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पर वीडियो पूरा देखिए, इससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बी, ये भी वर्ड प्रॉब्लम ही है। अ फेंसिंग ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 360 मीटर इन लेंथ, हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द पार्क। देखिए ये क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर पार्क है। क्या है, स्क्वायर पार्क है, इसकी फेंसिंग की गई है। ठीक है, वो फेंसिंग कितना मीटर लंबा है, 360 मीटर। तो ये फेंसिंग का मतलब होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम फेंसिंग भी कहते हैं, बाउंड्रीज भी कहते हैं, और सर्किल का आदि पेरीमीटर निकालते हैं तो उसे हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि लेंथ दिया हुआ है तो स्क्वायर का ये लेंथ है, ये फेंसिंग का लेंथ दिया हुआ है। तो इसका पेरीमीटर कितना है इस पार्क का, 360 मीटर। और ये क्या है, स्क्वायर पार्क है ना। ओके, अब पेरीमीटर का ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड, है ना। हमें निकालना क्या है, साइड। तो आप P लिख सकते हैं, P इक्वल टू 360 मीटर इक्वल टू 4 इंटू एस, और हमें निकालना क्या है, S। तो हम 4 को इधर भेज देंगे, तो ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। देखते हैं डिवाइड करके, 360 मीटर डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 90 मीटर। मीन्स इसका साइड कितना हो जाएगा, 90 मीटर। समझ में आ गया आप सभी को। चलिए अब सी है, अ वायर 90 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म इनटू अ रेक्टेंगल। देखिए अभी भी देखिए फेंसिंग लेंथ दिया होता है फेंसिंग में, बट वो क्या था, पेरीमीटर। इसलिए आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ लॉन्ग दिया हुआ है तो ये लेंथ हो गया, नहीं, ये लेंथ नहीं है आपका। ये क्या बोल रहा है, एक वायर है जो 90 सेंटीमीटर लंबा है, जिसे हमने रेक्टेंगल बना दिया। कैसा बना दिया, रेक्टेंगल, जैसे ऐसे टेढ़ा करके रेक्टेंगल बना दिया हमने, है ना। तो ये क्या हुआ, एज ए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुआ ना। तो P कितना हुआ इसका, 90 सेंटीमीटर। और हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है। विड्थ मतलब ब्रेथ, कितना है ब्रेथ इसका ब्रेथ है कितना, 20 सेंटीमीटर, है ना। और व्हाट विल बी द लेंथ। अब आपको मालूम है P का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2L + 2B, यही होता है ना। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2L + 2B। हमें पेरीमीटर भी दिया हुआ है। देखिए आपके पास एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपके पास तीन यूनिट हैं, पेरीमीटर है, लेंथ है और ब्रेथ है ना। इनमें से, इन तीनों में से आपके पास 2 डिजिट दिए रहेंगे, 2 के नंबर्स दिए होंगे, एक का निकालना है। यहाँ आपको पेरीमीटर दिया हुआ है
और ब्रेथ दिया हुआ, निकालना क्या है, लेंथ निकालना है। ओके, तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर है ना, और लेंथ दिया नहीं है तो 2 इंटू एल लिख देते हैं, 2L, और ब्रेथ कितना है 20 सेंटीमीटर है ना, तो क्या होगा 2L प्लस 40 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्या है प्लस में, इसको हम इधर भेजते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, 2L इक्वल टू 90 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर, क्या हो गया 50 सेंटीमीटर है ना, 2L। अब हमें केवल लेंथ निकालना है, ना कि दोनों मतलब 2L निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2 को हम इधर भेज देंगे, इधर 2 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हम क्या लिखेंगे लेंथ इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आंसर है कितना आएगा 25 सेंटीमीटर है ना, क्या आंसर आ जाएगा 25, तुम्हारा लेंथ कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इन्होंने क्या किया है, अब आपको वर्ड प्रॉब्लम में देखे कॉलम बना दिया है जिसमें कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। जैसे फर्स्ट में अमन के पास एक कार्ड है, ग्रीटिंग कार्ड, उसके लेंथ दिए हुए हैं और पेरीमीटर दिए हुए हैं, हमें निकालना क्या है विड्थ एंड एरिया। अब कन्फ्यूजन ये होगा कि आपको ये पता करना होगा कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर पता करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे कि पेरीमीटर जो है, जो भी पेरीमीटर से यहाँ 50 है ना, क्या ये 4 से डिवाइड हो पा रहा है, यदि हो पा रहा है तो इट मीन्स ये 90% चांस है ये क्या होगा रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा। और तो अब यदि एरिया भी दिया हुआ है साथ में, तो हम क्या करेंगे देखेंगे कि एरिया क्या नंबर्स का कोई भी नंबर का स्क्वायर है क्या, जैसे यदि हम सपोर्टेड यहाँ मान लेते हैं 40 होता, तो हमने 40 को पेरीमीटर क्या होता है 40 सेंटीमीटर, तो हम 40 सेंटीमीटर को 4 से डिवाइड देते, तो हमारा क्या आता 10 सेंटीमीटर आता। तो क्या वो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो रहा है जो एरिया है, यदि वो है इट मीन्स वो 100% क्या है स्क्वायर। तो हमें उस पर स्क्वायर के वैल्यू फॉर्मूला लिख के आंसर को निकालना है। यदि नहीं है तो हमें क्या समझना है, ये है क्या रेक्टेंगल, और तब हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि 50 डिवाइड हो रहा है 4 से, तो नहीं, इट मीन्स ये क्या है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हमें क्या निकालना है विड्थ निकालना है, और क्या निकालना है एरिया। तो पहले हम क्या करेंगे विड्थ निकालते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2L प्लस 2B है ना। लेंथ कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर राइट, और L कितना दिया हुआ लेंथ 15 सेंटीमीटर प्लस 2B है ना 50 सेंटीमीटर, और ये 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर प्लस 2B राइट। एंड देखिए अब यहाँ हमको चाहिए 2B, तो हम इसको क्या करेंगे इधर भेज देंगे, तो इधर क्या है प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, 2B इक्वल टू 50 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर, क्या आया 20 सेंटीमीटर। अब ये B है, हमें निकालना क्या है ब्रेथ, हमें क्या निकालना है ब्रेथ, तो हम 2 को इधर भेज देंगे। तो हम क्या करेंगे देखिए ये B इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, और सॉरी इधर मल्टीप्लाई में है तो किधर क्या होगा डिवाइड। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एरिया पे। अभी हमने आंसर निकाला कितना आया विड्थ 10 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई कर देता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आंसर क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 10 150, एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 150
150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है और एरिया निकालना क्या है, पेरीमीटर एंड लेंथ। तो 108 क्या ये स्क्वायर है 9 का? 9 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9, ओके, वो क्या होता है 81। इट मीन्स ये स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या है, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। और एरिया कितना दिया हुआ है 108, किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेंथ निकालना है, ब्रेथ दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो लेंथ इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 9, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तो कट गया, और 9 से ये कटा, तो आया कितना, 12 सेंटीमीटर। तो हमारा विड्थ लेंथ कितना हो जाएगा, हमारा लेंथ कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर। अब पी का फॉर्मूला क्या होता है, 2L प्लस 2B, है ना। तो लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, अब बी ब्रेथ कितना है 9 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 2 12 कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। 2 प्लस 9 सेंटीमीटर कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। देन आंसर कितना आएगा, 42 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो में अब एक और एरिया नेट्स बाउंड्री का वर्कशीट लेके आएंगे, फिर हम स्मार्ट चार्ट के भी वर्कशीट लेके आएंगे।